अगले दिन सुबह से ही महारानी चिंता में डूबी हुई थी। पिछली रात को जो भी कुछ हुआ था वो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। सुभद्रा की मूर्खता ने उनका सारा जमा जमाया खेल बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन उस वक्त महारानी के पास सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि वो महाराज से क्या कहेंगी। वहीं सुभद्रा अपने कक्ष में थी। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। वो खुद को शीशे में देखकर लगातार बस रोए जा रही थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। तभी कपाला उसके पास आई और कहती है, सुभद्रा, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकती। सुभद्रा कपाला को देखकर तुरंत कहती है, काकी ऐसे मत बोलो, कोई तो उपाय होगा ना। आप हमें उस तांत्रिक बाबा के पास ले चलिए जिसने हमें ठीक किया था। वो हमें दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो कपाला ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अपना चेहरा छुपाकर हमारे साथ चलो, महारानी ने तुम्हें बुलाया है। सुभद्रा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कपड़े से अपना चेहरा ढका और कपाला के साथ महारानी से मिलने चली गई। एक तरफ सुभद्रा अपने चेहरे को लेकर परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलपद्म महल में भी मधुमती के साथ साथ सोम और बाकी दासियां भी वापस लौट कर आ चुके थे और सुबह से ही सभी अपने अपने काम में जुट गए थे। वहीं मधुमती जब तैयार होकर रसोई में आई तो उसके साथ काम करने वाली दूसरी दासी ने उसे देखकर कहा, मधुमती, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये काला क्यों पड़ गया है? मधुमती का चेहरा लटका हुआ था। उसने कहा, पता नहीं सखी, आज सुबह से ही ऐसा है, लेकिन मैंने गुलाब जल लगा लिया है और अपना काम खत्म करके हल्दी बेसन भी लगा लूंगी, तब शायद ठीक हो जाए। इसके बाद वो लोग अपने काम में वापस जुट गए। कुछ देर तक इसी तरह काम करने के बाद जब उस दासी ने दोबारा मधुमती का चेहरा देखा तो वो घबरा गई और कहा, अरे मधुमती, सच सच बता, क्या हुआ है तेरे चेहरे को? अब तो पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया है तेरा चेहरा और अब तो दाने भी निकल आए हैं। जैसे ही मधुमती ने ये सुना तो वो घबरा गई और उसने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? वो तुरंत अपने कक्ष में गई और उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। शीशे में खुद का चेहरा देखकर वो डर गई। उसके पीछे पीछे आई उस दासी से वो रुआसी आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है हमारे चेहरे को? कल तो बिल्कुल ठीक था। मधुमती अब बुरी तरह से डर गई थी। इसी दौरान आम्रपाली नृत्य अभ्यास के लिए नृत्यशाला की तरफ जा रही थी। उसका दिमाग उस वक्त सम्राट बिंबिसार पर टिका हुआ था। वो उनसे किसी भी स्थिति में दूर रहना चाहती थी। जब वो नृत्यशाला में पहुंची तो वहां पहले से ही सोम उपस्थित था। सोम आम्रपाली को देखकर तुरंत उसके पास आया। सोम को देखकर आम्रपाली को भी याद आया कि उसने कल रात उसे दासियों के साथ रात रानी उत्सव में भेजा था। उसने उससे सबसे पहले सवाल किया, सोम, तुम कब आए और उस उत्सव के बारे में कुछ पता चला? तो सोम ने कहा, नहीं आम्रपाली जी, हमें उस उत्सव के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और न किसी और को कुछ पता था। हमने वहां आई युवतियों से, दासियों से, यहाँ तक कि वहां तैनात सैनिकों से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। सोम की बात सुनकर आम्रपाली सोच में पड़ गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने सोम से पूछा, सोम, वहां तैनात सैनिक की वेशभूषा कैसी थी? क्या वो हमारे वैशाली के ही लोग थे? तो सोम ने कहा, हमने ये भी पता किया, लेकिन दासी से लेकर सैनिक, एक एक व्यक्ति जो वहां काम कर रहे थे, वो सब वैशाली के बाहर के थे। ये सुनकर आम्रपाली हैरान थी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, ये बताओ, हमें जिस बात का संदेह था वो तो नहीं हुआ ना? वो उत्सव सुरक्षित है ना? मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं? तब सोम ने कहा, फिलहाल देवी, हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। सब कुछ विधिवत तरीके से हो रहा था। हम हर जगह जाकर देख रहे थे, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी और सारी युवतियां सुरक्षित और प्रसन्न थीं। अगर ऐसा है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आम्रपाली ने ऐसा कहा ही था कि तभी कुछ और दासियां भागते हुए उनके पास आईं और कहती हैं, देवी आम्रपाली, जल्दी चलिए। उसे घबराए हुए देखकर आम्रपाली गंभीर होकर कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कहा, वो मधुमती, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो रोई जा रही है। ये सुनकर आम्रपाली और सोम तुरंत हैरान होकर मधुमती से मिलने उसके कक्ष की तरफ निकल गए। इसी दौरान सम्राट भी आम्रपाली के महल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्हें इंतजार था तो अंतेनाग के वापस आने का। वो गहन चिंतन करते हुए इधर से उधर चल रहे थे। कुछ देर बाद अंतेनाग वहां आया। अंतेनाग को देखकर सम्राट ने कहा, अंतेनाग, आचार्य सुमंत कहाँ है? तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, आज सुबह वो मंदिर गए ही नहीं और ना ही अब तक महल से बाहर निकले। हम राजमहल के अंदर भी गए तो वो अपने कक्ष में ही थे। काफी इंतजार करने के बावजूद भी वो ना अपने कक्ष से और ना ही महल से बाहर निकले हैं, और जब तक वो महल से बाहर नहीं निकल जाते उन्हें पकड़ना असंभव है।
हमने दासियों और सैनिकों के माध्यम से उन्हें बाहर बुलवाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं आए। अंतेनाग की बात सुनकर सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं अंतेनाग, कभी न कभी तो बाहर आएगा, तब भूल कर भी उसे छोड़ना मत। उस वक्त आचार्य अपने कक्ष में ही थे और साथ में उनका गुप्तचर भी वहीं था। जब सरना ने उन्हें बताया था कि आम्रपाली उन पर नजर रख रही है, तब उन्होंने अपने गुप्तचर और बढ़ा दिए थे और न सिर्फ आम्रपाली के महल पर बल्कि सम्राट बिंबिसार पर भी नजर रखने के लिए उन्हें आदेश दे दिया गया था, क्योंकि उन्हें एहसास था कि यदि आम्रपाली को उन पर संदेह है तो अवश्य ही अब तक सम्राट को भी उन पर संदेह हो चुका होगा। और इसी वजह से वक्त रहते ही उनके गुप्तचर ने उन्हें पहले ही आकर अंतेनाग के बारे में बता दिया था। आचार्य ने अपने गुप्तचर से कहा, तुम जानते थे यदि सम्राट को हम पर संदेह हुआ तो अवश्य वो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें भी अच्छी तरह से पता है कि हमें क्या करना है। वैसे भी सरना हमारी बातों में आ चुकी है, जल्द ही वो आम्रपाली को मारने में सफल भी हो जाएगी और तब हमारा काम खत्म और हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी महारानी वहाँ पर आई। महारानी के साथ कपाला और अपना चेहरा ढके सुभद्रा भी। उन्हें अचानक एक साथ वहाँ आया हुआ देखकर आचार्य हैरान होते हुए कहते हैं, महारानी आप? आचार्य अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि महारानी ने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा और अपनी बात रखते हुए कहा, आचार्य सुमंत, आज हमें आपकी अत्यंत आवश्यकता है। तो आचार्य ने कहा, जी महारानी बताइए। आचार्य बार बार चेहरा ढकी हुई सुभद्रा की तरफ देख रहे थे, लेकिन सुभद्रा के होठों के सिवाय उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो महारानी ने कहा, आपको तो पता ही होगा कि कल आम्रपाली और सुभद्रा के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हाँ महारानी, वो भला हम कैसे भूल सकते हैं, ये प्रतियोगिता तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से वैशाली की प्रजा इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उपस्थित होगी। आचार्य ने कहा। तो इसके बाद महारानी ने कहा कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। क्या महारानी? आचार्य ने पूछा। महारानी ने सुभद्रा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस प्रतियोगिता को हम ही आयोजित करवाना चाहते थे ताकि आम्रपाली को उसके पद से हटाकर सुभद्रा को नगरवधू बनाया जा सके। इसके लिए हमने महाराज को वचन भी दिया था कि आम्रपाली से भी ज्यादा सुंदर और नृत्य में निपुण नर्तकी को उपस्थित करेंगे ताकि उसे नगरवधू बनाया जा सके। ये सुनकर आचार्य ने कहा, जी महारानी, ये सब हमें ज्ञात है और आपको तो ऐसी युवती मिल भी चुकी है। आचार्य की इस बात पर महारानी ने नजरें झुका ली। फिर उन्होंने सुभद्रा की तरफ देखा और कहा, वो युवती मिली थी और कल तक सब कुछ ठीक था, परंतु आज सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, इसलिए हम आपकी सहायता लेने यहाँ आए हैं। आचार्य को महारानी की ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने उलझन में आते हुए पूछा, क्या बात है महारानी, क्या हो गया? तो महारानी ने सुभद्रा के चेहरे पर लगा वो कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाते ही सुभद्रा का चेहरा सामने था। उसे देखते ही आचार्य बिल्कुल घबरा गए थे, क्योंकि ना सिर्फ उसका चेहरा काला पड़ गया था बल्कि अब उस पर दाने भी उभर आए थे। उसे देखकर आचार्य ने महारानी से कहा, महारानी ये कौन है? महारानी ने उन्हें सुभद्रा की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन उत्सव के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक तरफ महारानी अपनी सहायता के लिए आचार्य के पास गई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली भागते हुए मधुमती के पास जा पहुंची। मधुमती की भी वही स्थिति थी जो इस वक्त सुभद्रा की थी। मधुमती अपना चेहरा देखकर खुद ही डरे जा रही थी, वो पूरी तरह से रो रही थी। आम्रपाली ने जब उसे देखा तो वो भी स्तब्ध रह गई। वो तुरंत उसके पास जाकर कहती है, ये सब कैसे हुआ मधुमती? तो मधुमती ने कहा, हमें नहीं पता देवी आम्रपाली, आज सुबह से हमारा चेहरा और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो आम्रपाली ने पूछा, तुमने अपने चेहरे पर कुछ लगाया तो नहीं था ना, या फिर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा खराब हो गया? मधुमती ने रोते हुए कहा, नहीं देवी, कल हमने उत्सव के अलावा कहीं और कुछ भी नहीं खाया पिया। हम कल रात उत्सव से सीधे लौटकर अपने कक्ष में आ गए। इस बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात तक हमारा चेहरा बिल्कुल ठीक था, जाने सुबह उठते ही हमारे चेहरे को क्या हो गया। अब तो हम किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। कुछ कीजिए देवी आम्रपाली। मधुमती लगातार रोए जा रही थी। सोम वहीं पर खड़ा था। उसने आम्रपाली से कहा, कल उत्सव में जो पकवान बने थे उसे तो हम लोगों ने भी खाया था, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ। सोम के अलावा और भी दासियां वहां उपस्थित थीं जो उत्सव में गई थी। उन सब ने भी सोम की बात पर हाँ में हाँ मिला दी। तब आम्रपाली ने कहा, इसका मतलब ये खाने से नहीं हुआ है। अवश्य मधुमती, तुमने अपने चेहरे पर कुछ लगाया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया है। मधुमती लगातार रोए जा रही थी। तभी आम्रपाली ने सोम से कहा, सुलोचना, मधुमती को लेकर तुम राजवैद्य के पास जाओ, उनके पास अवश्य इसका कोई इलाज होगा। ये बोलकर आम्रपाली ने मधुमती से कहा,
तुम रो मत मधुमती, राज्यवैद्य तुम्हें ठीक कर देंगे। फिलहाल तुम सुलोचना के साथ जाओ। सोम मधुमती को अपने साथ लेकर राज्यवैद्य के पास चला गया और आम्रपाली भी नृत्य अभ्यास के लिए वापस नृत्यशाला में आ गई। वहीं अपनी सहायता के लिए महारानी आचार्य से कहती हैं, आचार्य सुमंत, सुभद्रा अब इस प्रतियोगिता में ऐसे नहीं जा सकती और हम महाराज को इस बारे में नहीं बता सकते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पूरे वैशाली में इस प्रतियोगिता के बारे में ऐलान कर दिया गया है और उसके एक दिन पहले यदि हम इसे रोकने के लिए कहेंगे तो महाराज इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब आपको ही हमारी सहायता करनी होगी। परंतु महारानी, हम क्या कर सकते हैं? आचार्य ने असमंजस्य में आते हुए पूछा। तो महारानी ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये कि आम्रपाली इस प्रतियोगिता में पहुंच ही ना पाए, और यह आपको सुनिश्चित करना होगा आचार्य। अभी आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। ये सुनकर वहां खड़ा हर एक व्यक्ति महारानी की तरफ हैरानी से देख रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था कि ये कैसे हो सकता है, आम्रपाली इस प्रतियोगिता में ना आए, ये तो असंभव है। तो आचार्य ने कहा, आप ये कैसे कह सकती हैं? आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आम्रपाली इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर उसे रोकना असंभव है। हम ये अकेले हरगिज नहीं कर सकते महारानी, ये असंभव है। आचार्य ने जैसे ही ये कहा तो महारानी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, आचार्य शायद आप कुछ भूल रहे हैं। धर्मा और शुचि को मृत्यु दंड मिलना भी असंभव था। महारानी ने जैसे ही धर्मा और शुचि का नाम लिया, आचार्य को याद आ गया कि विक्रमदेव की हत्या उन्होंने ही करवाई थी और महारानी ये सच जानती हैं। महारानी ने भी अपनी बातों से उन्हें एहसास करा दिया था कि अगर उन्होंने उनकी सहायता नहीं की तो वो इसके बारे में महाराज को बता देंगी और फिर आचार्य को सजा हो जाएगी। ये सोचकर आचार्य तुरंत घबराते हुए कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए महारानी, हम कुछ योजना बनाते हैं ताकि आम्रपाली को प्रतियोगिता में आने से रोका जा सके। महारानी ने भी अपनी कड़क आवाज में कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये बोलकर महारानी ने कपाला से कहा, कपाला, कल प्रतियोगिता से पहले सुभद्रा को कोई देख न पाए। इतना कहकर महारानी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आचार्य सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। वो मजबूर होते हुए कहते हैं, कहाँ फंसा दिया महारानी आपने हमें, अब हम क्या करें? महल से बाहर जाते हैं तो वो अंतेनाग और सम्राट बिंबिसार हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं, और महल के अंदर रहते हैं तो महारानी चैन से बैठने नहीं देती। ये आम्रपाली तो हमारे गले का कांटा बन चुकी है। जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी वजह से हो रहा है। अब जल्द से जल्द इसका खेल खत्म ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी उसे प्रतियोगिता में आने से कैसे रोकें? आखिर क्या करेंगे आचार्य आम्रपाली को प्रतियोगिता में आने से रोकने के लिए? क्या सुभद्रा नगरवधू बन पाएगी? क्या आम्रपाली मधुमती के कालेपन का रहस्य जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।